बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर नेम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इंतहाई अहम चैप्टर। इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग लाजमी आता है और चैप्टर नंबर 2 हमारा बहुत अरसे से रह रहा था। बाकी तकरीबन रिकॉर्डिंग कंप्लीट थी तो बहुत सारे मैसेज थे सर कि चैप्टर 2 को जल्द से जल्द रिकॉर्ड किया जाए। ये बहुत ईजी सा चैप्टर है और ये आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ के आते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ डिफिकल्टी आपके लिए है। तो छोटे से क्वेश्चन हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड, सबसे पहले लिखता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ये ऑर्डर वाली बातें आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जिस मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर फाइंड करना है। मैट्रिक्स आपके पास है 1 3 0 2 0 1। ये आपके पास मैट्रिक्स है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल में रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल में ये एक और एक, दो रोज हैं और तीन इसके क्या है, कॉलम्स। तो सादी सी बात, हमने ऑर्डर लिख लेना है। ऑर्डर क्या है इसका, 2 क्रॉस 3। 2 मतलब पहले रोज लिखते हैं, क्रॉस 3 का मतलब 3 कॉलम। दो रोज हैं और 3 यहाँ पे क्या है, कॉलम। तो इतनी सी बात है, यहाँ पे कोई मजीद चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है बी इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 एंड 4। तो आप खुद बोल सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 आपके पास क्या है, रोज हैं और 2 आपके पास कॉलम है। तो ऑर्डर आपके पास कितना हो जाएगा, 2। आपके पास रोज कितनी, 3। तो 3 क्रॉस 2 का आपके पास ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ बहुत जल्द एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में भेज दी जाएगी। 169 आपने पीडीएफ से चीजें देख लेनी है। अब सी आपके पास एक ही कॉलम है, वो क्या है, 169। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कॉलम्स, यहाँ रोज यहाँ पे कितनी है, 1 2 और 3, और कॉलम कितना है, टोटल 1। तो हम इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 1। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो 2 1 6 8 आपके पास एक ही उसमें लिखा हुआ है। 2 डी इज इक्वल टू 2 1 6 8। तो ये आपको नजर आ रहा है रो एक ही, कॉलम आपके पास 1 2 3 4 कॉलम है। तो हम इसका ऑर्डर क्या बनाएंगे, डी का 1 क्रॉस 4। तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। ई में आपके पास सिर्फ उसने 3 लिखा हुआ है, तो सिर्फ 3 है, दैट मीन्स के यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है। और एफ में 3 6 9 2, तो 2 रोज और 2 कॉलम। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए ही आ सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, सीखने समझने की चीजें हैं, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल बताना है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हमने क्लास 9 में भी पढ़ा। इफ द नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। कि अगर आपके पास 2 रोज हो, 3 कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 3 रोज हो, या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं। जिसमें बराबर हो उसको स्क्वायर कहते हैं। फिर रो मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो यही चीजें हमने बतानी है। ये ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन है तो मैं इस पे कोशिश करूंगा कि इतना टाइम मत लगाऊं। 3 6 2 2 1 9। तो यहाँ पे आपके पास 2 रोज हैं और कॉलम कितने, 1 और 2 3। तो 2 मल्टीप्लाई, आप इसको ऑर्डर भी लिख के बता दें, और ऑर्डर लिखने के बाद आप इसको बताइएगा ये कौन सा मैट्रिक्स है। की बात है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, 2 रोज 3 कॉलम है। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद आपके पास b इज इक्वल्स टू 1/3 1 2 और 6। तो 2 रोज है, 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर c इज इक्वल्स टू 3 2 8। तो 3 रोज हैं, एक कॉलम है। जब रोज कॉलम बराबर ना हो तो वो आपके पास बेसिकली रेक्टेंगुलर भी होता है, लेकिन हम एक ही कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। फिर अगले डी में आपके पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, स्क्वायर है। पांचवें में आपके पास एक ही रो है तो वो रो मैट्रिक्स होगा। छवें में आपके पास देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफ इक्वल एमसीक्यू में आ सकता है 16। टोटल 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक रो है और एक कॉलम है। ये याद रखिएगा, रो भी एक कॉलम भी एक। इसको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स मत बोलें, आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। तीसरे क्वेश्चन में कहते हैं आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो बता दें इसकी बहुत छोटी सी निशानी है, मैं आपको अभी समझा दूंगा। 3 0 0 0 1 0
और 260। ठीक है, यहाँ पे आपने बता देना है कि ये स्केलर हैं, या आपके पास देखें स्केलर तब होता है कि डायगोनल में एंट्री आपके पास सेम होती है। डायगोनल में एंट्री आपके पास सेम नहीं है तो ये आपके पास स्केलर तो नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास फ्लोर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है कि यहाँ पे ये आपके पास वो बनेगा, को क्या कहते हैं, आपके पास जो आखिरी कॉलम है उसमें आपके पास सारी आइडेंटिटीज या सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0। जब आपके पास लास्ट कॉलम में सारी एंटिटीज या सारी एंटिटीज 0 होंगी तो हम उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। इसके बाद बी आपके पास है -6 0 0 0 -6 0 0 0 एंड -6। तो ये आप देखें डायगोनल में -6 है, तीनों एंट्री सेम है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्वेलर मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। कौन सा मैट्रिक्स सर? स्क्वेलर मैट्रिक्स। इसके बाद सी आपके पास क्या है? 1। सी है आपके पास 1 0 2 एंड 0। तो अब देखें आखिरी कॉलम आपका 0 है, दैट मीन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फिर डी में आपके पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। 3 रोज है, 3 कॉलम है, बेसिकली हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। फिर इसी तरह आपके पास क्या है? ई आखिरी आपके पास 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 0। तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। और आखिरी ये आपके पास ये पहली रोज की 2 एंट्रियां 0 हो जाएंगी। एफ आपके पास क्या? √3 1 2 0 0 6 0 0 1। ठीक है, तो अब आपके पास देखें पहले कॉलम के आपके पास एंट्री 0 हैं, यहाँ पे ये दोनों, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर इसके अलावा जी आपके पास शुरू सिर्फ 1 0 0, बाकी सारी एंट्रीज आपके पास क्या है? 0। तो ये आपके पास बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसके बाद 2 0 0 2, बेसिकली अब डायगोनल में एंट्री सेम है, 2 2 है दोनों में, तो आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये ऑब्जेक्टिव की चीजें आपके लिए मुश्किल होंगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है फाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैट्रिसेस एंड आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। पहले कांसेप्ट देख लें, अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ जाए तो फिर वो क्या होता है? सिमेट्रिक। और अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देते हैं। किसका सर? स्क्यू सिमेट्रिक का। तो अब ऐसा है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है 2 0 √5 6 1 और 9। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 2 0 √5 6 1 और 9, रोज को हमने किस में चेंज कर दिया? कॉलम में। अब रोज को कॉलम में चेंज करके देखें तो टोटली उसका हुलिया चेंज हो गया है। वहां पे 3 रोज थे, 2 कॉलम थे, यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम हो गए। ना तो ये सिमेट्रिक हो सकता है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपके पास ये ना तो सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आपके पास बी है 1 6 2 0। तो कॉमन सी बात, इसने आपके पास ये रो मैट्रिक्स था 1 6 2 0, ये अब एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया आपके पास। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है? इसमें आपके पास 4 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब जाहिर से रोज कॉलम की तरतीब भी चेंज होगी, तो ना तो ये सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इसी तरह सी भी आपके पास ना तो सिमेट्रिक होगा ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा। डी आप देख लें, डी में जरा चेंजिंग है। डी आपको करवा दिया जाता है 0 1 9 -1 0 5 9 -5 और 0। तो अब इसका ट्रांसपोज ले लें, डी ट्रांसपोज 0 1 9 आपके पास रो में लिखा है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 0 1 9 -1 0 5 रो में, ये कॉलम में आ गया। 9 -5 0 ये आपके पास रो में था तो कॉलम में आ गया। अब देखें इसको ऊपर वाले की तरह बनाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, और माइनस कॉमन लेने का वही रूल है कि हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक बना लेंगे। तो 0 ही होगा, -1 में से ले लिया तो ये +1 हो जाएगा, जहाँ +9 है वो -9 हो जाएगा, जहाँ +1 है तो वो -1, जहाँ 0 वो 0 हो जाएगा, +5 -5 +9 आपके पास -9 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ऊपर आपके पास ये -9 है। ठीक है, +9 -9 हो जाएगा, +5 -5 हो जाएगा, 0 आपके पास 0 ही रहेगा। तो दैट मीन्स कि ये इसके बराबर आ गया। इफ A सिमेट्रिक इज इक्वल टू -A देन द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। वो आपके पास फिर स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। और आखिरी आपके पास ई वाला, ई भी आपके पास सिमेट्रिक बन जाएगा। और एफ जो है आपके पास रेडियस में वैल्यूज चेंज है, ना तो वो सिमेट्रिक होगा ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बहुत इजी से क्वेश्चन थे, मैं नहीं समझता कि इस एक्सरसाइज आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक होगी।
उम्मीद है बातें आपको यहाँ तक समझ आ चुकी हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।